एक ऐसा इंसान जिसने अपने समय से बहुत पहले ही आने वाले समय की भविष्यवाणी कर दी थी, जिसके इन्वेंशंस ने आज के जमाने के साइंटिस्ट का दिमाग भी हिला कर रख दिया। अपने समय से कई आगे की सोच रखने वाले इस इंसान का नाम था लियोनार्डो दा विंची, जिसे एक महान वैज्ञानिक और एक बहुत ही खूबसूरत पेंटर की तरह देखा जाता है। लियोनार्डो दा विंची इस दुनिया को बिल्कुल अलग नजरिए से देखा करते थे। जरा इस मैप को देखिए, ये इटली का एक शहर इमोला का मैप है और अब 1502 ईस्वी में लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाए गए इमोला शहर के इस मैप को देखिए। ये दोनों मैप आपस में काफी ज्यादा सिमिलर है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पहली वाली फोटो एक सैटेलाइट इमेज है, जबकि लियोनार्डो दा विंची के समय में ऐसा कोई भी गैजेट नहीं था जो इस शहर को इतनी ऊंचाई से देख सके और इस शहर का इतना एक्यूरेट मैप बना सके। पर सिर्फ यही नहीं, लियोनार्डो दा विंची ने कई ऐसी ऐसी चीजों को इमेजिन किया है और कई ऐसी ऐसी डिजाइनें बनाई है जो उस समय के टेक्नोलॉजी से काफी आगे थी। जैसे कि ग्लाइडर के आविष्कार के पहले तक लोगों को ये लगता था कि इंसान कभी हवा में उड़ ही नहीं सकते, मगर लियोनार्डो दा विंची 16वीं सेंचुरी में ही आसमान में उड़ने की कई अलग अलग डिजाइनों पर काम कर रहे थे। वो आसमान में उड़ते हुए बर्ड्स को देखते थे और उसकी एक एक मूवमेंट को रिकॉर्ड करते थे। लियोनार्डो के बुक में कई ऐसी ड्राइंग्स मिलती है जिसमें इंसान को हवा में उड़ाने के लिए कई तरह के डिजाइन बनाए गए हैं। आपने सोशल मीडिया में कई परपेचुअल मोशन वाले वीडियोस तो देखे ही होंगे, जिसमें यह दावा किया जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू मोशन में रखा जा सकता है। हालांकि ये थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग संभव नहीं है, लेकिन लियोनार्डो दा विंची ने इससे रिलेटेड कई तरह के मैकेनिकल डिवाइसेस में भी काम किया है। लियोनार्डो दा विंची ने इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक कार का डिजाइन भी ड्रॉ किया था, जिसमें कई तरह के गियर सिस्टम लगे थे और इसमें स्टीयरिंग और ब्रेक्स का भी सिस्टम मौजूद था। और जब आज के मॉडर्न टाइम में वैज्ञानिकों ने इस डिजाइन को दोबारा बनाया तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा था। लियोनार्डो दा विंची ने न सिर्फ इंसान की मदद करने वाले टूल्स का डिजाइन बनाया था, बल्कि उन्होंने इंसानों के जान लेने वाले कई तरह के भयानक हथियारों का भी डिजाइन बनाया था। आपने इस क्रॉसबो को कई वीडियो गेम्स और मूवीज में देखा होगा। एक्चुअली इसे लियोनार्डो दा विंची ने ही डिजाइन किया था। इसके अलावा इस 33 बैरल वाले मशीन गन को देखिए, यह उस समय के सबसे घातक मशीन गन का डिजाइन माना जाता है। आपने बाहुबली मूवी में इस ब्लेड वाले रथ को भी देखा होगा। दरअसल ये भी लियोनार्डो दा विंची के डिजाइन से ही इंस्पायर्ड था। लियोनार्डो दा विंची ने एक खास तरह के ब्रिज का डिजाइन भी बनाया था, जिसे किसी भी तरह के पिलर सपोर्ट की जरूरत ही नहीं थी और इसे बहुत ही कम समय में भी बनाया जा सकता था। इसके अलावा लियोनार्डो दा विंची ने पॉलीमैथ कैलकुलेटर, सबमरीन और आज के जमाने के टैंक्स के डिजाइन भी बहुत पहले ही बना दिए थे। इसके अलावा लियोनार्डो दा विंची ने 16वीं सेंचुरी में ही ह्यूमन बॉडी पार्ट को डिटेल में एग्जामिन करना शुरू कर दिया था और उन्होंने ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को इतना डिटेल में ड्रॉ किया है जितना कि आज के मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव है। आपने सोफिया नाम के इस ह्यूमन और रोबोट का नाम तो सुना ही होगा, मगर लियोनार्डो दा विंची अपने समय में ही एक मैकेनिकल ह्यूमन और रोबोट बनाने की कोशिश में लग गए थे। इस मैकेनिकल नाइट को लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था, जिसे 1495 में लुडोविको सरफोजा के दरबार में पेश किया गया था। लियोनार्डो दा विंची न सिर्फ एक कमाल के इंजीनियर थे, बल्कि वो एक बहुत ही बढ़िया स्कल्पचरर और एक पेंटर भी थे और उनकी बनाई हुई एक पेंटिंग तो पूरी दुनिया भर में मौजूद है, जिसे हम मोनालिसा के पेंटिंग के नाम से जानते हैं। और ये पेंटिंग भी अपने आप में कई तरह के रहस्यों से भरी हुई है। अगर आप इस पेंटिंग के बारे में एक डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लियोनार्डो दा विंची ने इसके अलावा भी कई ऐसे डिजाइन्स बनाए थे जो आज के मॉडर्न साइंस को भी टक्कर दे सकता है, और उसे सिर्फ एक वीडियो में कवर करना भी पॉसिबल नहीं है। हालांकि आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।